लिखना है ना। तो प्रश्न शुरू करते हैं। देखो, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को समझो। देखो, एक दीवार है, तो ये मेरी दीवार हो गई, ठीक है। और दीवार हमेशा, ध्यान रखना, दीवार हमेशा ज़मीन से 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा याद रखना। दीवार जो है, जो सीधी दीवार होती है, यानी आपके घरों में जो दीवार है वो फर्श से, है ना, 90 डिग्री के कोण पर होती है, हमेशा ध्यान रखना। फिर उसके पैर कुछ दूरी पर, ये उसके मतलब सीढ़ी के, इस सीढ़ी के जो पैर है वो कुछ दूरी पर है। ये दीवार हो गई, इससे कुछ दूरी पर इसके सीढ़ी के क्या है, पैर है। और 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से, और ये जो सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबी है। ये इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबाई है। और 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। और ये जो दीवार पर खिड़की बनी हुई है, ये सीढ़ी वहाँ तक पहुंचती है। इसका मतलब दीवार की लंबाई कितनी हो गई, 12 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई, 15 मीटर। अब ये कह रहा है दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार से, ये दीवार हो गया, और ये सीढ़ी के पैर, ये रहा पैर इसका, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इसको नाम दे देते हैं। मान लेते ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, 90 डिग्री, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है ना, यानी समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर कोई भी त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो, यानी एक कोण उसमें 90 डिग्री का हो, तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं, नीचे वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ये जो सीधी भुजा है 90 डिग्री वाली, इसको हम लंब बोलते हैं, है ना। और समकोण त्रिभुज में एक सूत्र भी हमें याद रखना पड़ेगा, और वो सूत्र क्या है, सूत्र है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण की घात 2 बराबर क्या होता है, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ये हमें सूत्र भी याद रखना होगा। ये सूत्र किस में उपयोग आएगा, केवल और केवल 90 डिग्री वाले त्रिभुज में ही उपयोग आएगा। क्योंकि जब 90 डिग्री का त्रिभुज होता है, यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसमें कर्ण मिलेगा, आधार मिलेगा और लंब भी मिलेगा। इसलिए ये सूत्र जो है केवल इस त्रिभुज में ही हमें उपयोग करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमें देखो, ये आपका क्या हो गया, ये लंब हो गया, है ना। ये भुजा क्या हो गई, ये आपका कर्ण हो गया। तो नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये आधार ज्ञात करना है ना। और मैंने कल बताया था आपको कि जब आधार और लंब ज्ञात करना होता है तो इस सूत्र को आप उल्टा कर दो, यानी कि इस सूत्र को ऐसे लिख दो, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2। तो ऐसे करोगे तो हमारा जो है समीकरण जो भी आएगा उससे सरल करना आसान हो जाएगा, है ना। और जब कर्ण ज्ञात करने का बोलते हैं ना, तो ये सीधा सूत्र लगाना, नहीं तो उल्टा सूत्र लगाना। अब देखो, जिसके मान हमारे पास है वो मान लगा देते हैं। तो आधार की जगह डब्बा बनाओ, घात 2 लगाओ, लंब की जगह डब्बा बनाओ, घात 2 लगाओ, कर्ण की जगह भी डब्बा लगाओ और घात 2 लगाओ। अब जिसके मान दिए हुए उसके मान लगा दो। देखो, आधार मेरे पास मान है क्या, नहीं है, तो आधार मेरे पास क्या है, BC है, तो यहाँ BC लिख देते हैं। लंब हमें दिया हुआ है क्या, लंब कितना दिया, 12, तो यहाँ 12 लगा देते हैं। कर्ण कितना दिया, 15, यहाँ 15 लगा देते हैं। तो यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ BC की घात 2 ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ 12 की घात 2। कल मैंने बताया था घात 2 का मतलब, यानी वर्ग का मतलब क्या होता है। 12 की घात 2 का मतलब होता है 12 का गुणा 12 से, यानी जिसकी घात 2 होती है उसका गुणा उसी से करा दो। समझ में आया, इसको वर्ग बोलते हैं ना। और जब 12 का गुणा 12 से करते हैं तो कितना आता है, 144। ये आपको 1 से 30 तक याद भी रखने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 144 बराबर 15 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 15 × 15। और इसका जब आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 225।
कितना आएगा 225। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये जो नीचे वाली भुजा है इसका मान चाहिए। तो यहाँ BC को रहने दो, है ना, बराबर को भी रहने दो, 225 को भी रहने दो, 144 को हमें उधर भेजना है। समीकरण ऐसे ही करते हैं ना, चैप्टर 4 में हमने सीखा था, है ना। तो ये 144 प्लस का उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब 225 में से 144 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया बचा 1, 12 में से 4 गया बचा 8, कितना आया 81। तो इसको घटाने पर कितना आया 81, है ना। तो BC की घात 2 कितना आया भाई 81 आया। अब ये वर्ग है, कल मैंने अच्छे से समझाया था, ये वर्ग है और ये बराबर के जब इस तरफ आता है तो वर्गमूल बन जाता है। हमेशा याद रखना कि जब प्लस इधर आता है तो माइनस हो जाता है, गुणा बराबर के इधर आता है तो भाग बन जाता है, वर्ग अगर इधर आता है तो वो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है ना। तो ये घात 2 इसी को हम वर्ग बोलते हैं। तो ये वर्ग इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा BC, कोष्टक हट जाएगा और ये वर्ग इधर आएगा, इधर कौन है 81 है, और जब वर्ग इधर आता है तो वर्गमूल का निशान ऐसा होता है ना। तो ये वर्ग इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल है, तो जब तक आप 1 से 30 तक वर्ग याद नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये किसका वर्गमूल है। तो ये वर्गमूल होता है 9 का। क्यों, क्योंकि 9 की घात 2 होता है 9 × 9 बराबर 81। तो 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, 9 का वर्ग कितना है 81, तो 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। सब याद करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर, क्योंकि ये सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी ये जो आपके आधार है ना, दीवार से सीढ़ी के पैर की जो दूरी है वो कितनी आई 9 मीटर आई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, आधार, और ये वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है ना। अच्छा, तो अब समकोण त्रिभुज कब बनता है, जब कर्ण हो, आधार हो और लंब हो। यानी जो इसमें हमें ये 3 भुजा दी है इसमें से आपका एक कर्ण होगी जो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसमें सबसे बड़ा माप कौन सा है, देखो ये 2.5 है, ये 6.5 है और ये 6 है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 6.5। तो ये हमारा कर्ण होना चाहिए। लेकिन हमें ये पता करना है कि वास्तव में ये समकोण त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, कौन सा, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, है ना। जितना कर्ण की घात 2 आता है उतना को उतना इन दोनों का मान भी आना चाहिए और ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कर्ण 5 आता है तो इन दोनों को सरल करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो चलो चेक करते हैं सबको कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। अब कर्ण हमें किसको मानना है, जो सबसे बड़ी भुजा हो। तो यहाँ पर खाली डब्बा बना के घात 2 लगा दो सब में, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन है 6.5, इसे हमें क्या मानना है, कर्ण मानना है। तो यहाँ आ जाएगा 6.5। अब इन दोनों में आप कोई भी लगा दो मान चलेगा, बात समझ में आई, चाहे इसकी जगह ये लगाओ चाहे इसकी जगह ये लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो यहाँ पर अपनी इच्छा से लगा दो कोई भी मान, ये 2.5 लगा देते हैं और ये 6 लगा देते हैं। अब इसका वर्ग 6.5 के वर्ग का मतलब होता है 6.5 का गुणा 6.5 से। चलो करते हैं गुणा, कितना आता है देखते हैं। 25 असल के 2, 6 25 और 2 32 इंटू
6 पच्चे 30, हसल के 3, 6 छंग 36 और 3 39, है ना। जोड़ो 5 2 9 और 3 12, हसल का 1 और ये हो गया 4। अब दो संख्या छोड़ के क्या लगेगा? पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, यानी कि दो संख्या छोड़ के हमें क्या लगाना? पॉइंट। तो इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आया? 42.25। अब इसका वर्ग करेंगे। हमें पता है कि 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625। 25 का गुणा 25 से कराओगे तो कितना आएगा? 625। फिर यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी इसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 6.25। आप गुणा करके देखना, यही आएगा। प्लस यहाँ पर कितना है? 6, और 6 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 36, है ना। 6 की घात 2 मतलब 6 इंटू 6, और 6 छंग कितना होता है? 36, तो इसका गुणा हो गया 36। अब ये कितना है? 42.25। अब इनको जोड़ने पर अगर 42.25 आता है तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। चलो अब इसको जोड़ो, 6.25। अब यहाँ पर देखो 36 है, तो 36 के ना तो आगे पॉइंट दिख रहा है ना पीछे पॉइंट दिख रहा है। तो जब भी किसी संख्या के में आपको पॉइंट नहीं दिखता है तो संख्या के पीछे आप पॉइंट लगाकर जीरो लगा दो। 2 3 4 जितने जीरो लगाने उतने जीरो लगा दो। अब पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के इस तरफ क्या है? 6 3, तो यहाँ 6 और यहाँ 3 लिखना है, और पॉइंट के इस तरफ क्या है? 0 0। अब इनको जोड़ो, ये 5 2, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 6 12, हसल का 1 3 और ये कितना हो गया? 4, तो ये हो गया 42.25। देखो दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है ना। क्योंकि ये बराबर आ गए इसलिए बनाया जा सकता है। अब इसको चेक करेंगे हम। इसमें भी सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अच्छा, अब पहले डब्बे बना दो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब यहाँ कर्ण का मतलब है सबसे बड़ी भुजा, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5, तो कर्ण में 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में कोई भी 2 मान लगा दो, तो इसमें 2 लगा दो, इसमें 2 लगा दो, क्योंकि दोनों 2 ही है ना। अब 5 की घात 2 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5 यानी कितना? 25, और 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 यानी कितना? 4, और इसका भी 4, तो ये कितना हो गया? 25, और 4 और 4 कितना होता है? 8। क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं। तो हम क्या कहेंगे? इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। अब अंतिम करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लगाना है? सूत्र। कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा कौन है? 2.5, तो यहाँ आएगा 2.5 की घात 2 बराबर आधार कितना है? अब इन दोनों में से कोई भी आधार और लंब मान लो, है ना। तो आधार यहाँ पर कितना है? 1.5 की घात 2 प्लस लंब कितना है? 2 की घात 2। अच्छा, अब 2.5 की घात 2 यानी 2.5 का गुणा 2.5 से कितना आएगा? 6.25। आप करके देखना आएगा। 1.5 है ना, यानी 15 का गुणा 15 से कितना होता है? 225, तो ये 2.25 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। प्लस 2 दूनी 4, ये कितना है? 6.25। इनको जोड़ो, 2.25 है ना। अब ये कितना है? 4, तो ये होगा 0 0, कितना हो गया? 6.25, यानी इसकी जोड़ भी कितनी आ रही है? 6.25। ये भी सही आ रहा है। इसका मतलब इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 5वां, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। अब इसको समझो, पेड़ हमेशा ज़मीन से 90 डिग्री पर होता है क्योंकि पेड़ सीधा होता है ना। अब ये मान लो हमारा पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया और ये ज़मीन हो गई, ये क्या हो गई, ज़मीन हो गई। और पेड़ हमेशा ज़मीन से कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, यानी पेड़ सीधा होता है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है कि ये 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, यानी यहाँ से अगर मैं 5 मीटर जाऊँ तो मान लो ये 5 मीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 5 मीटर यहाँ पर हो गया। और यहाँ से क्या हुआ, ये 5 कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर। और यहाँ से ये पैर टूट के ये ऐसे नीचे गिर गया, यूं, है ना। यहाँ से पैर टूटा और नीचे गिर गया, कितनी ऊंचाई से, 5 मीटर की ऊंचाई से। यानी ये 5 मीटर से तो बहुत ज़्यादा ऊपर था पैर, लेकिन ये बीच में से टूट के यहाँ पर नीचे गिर गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। यानी ये जो भूमि का आधार है, ये वाला भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर की दूरी है और यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, यानी छूता है ना। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें बताना है कि ये तो यहाँ पर 5 मीटर है, ये इतनी सी दूरी कितनी है, 5 मीटर है। अब पेड़ की जो है हमें पूरी दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से टूट कर नीचे गिरा, यानी ये वाला भाग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यानी हमें इसकी अगर दूरी पता कर लेते हैं तो इस पूरे पेड़ की दूरी पता कर देंगे। कैसे, मान लो ये दूरी कितनी भी आ जाए, है ना, जितनी आएगी उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो पेड़ की पूरी दूरी हमारे पास में आ जाएगी। अब ये कौन सा त्रिभुज बना, इसको मैं नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं नाम देता हूँ ABC और ऊपर ये नाम दे देता हूँ यहाँ पर D, है ना। तो ये त्रिभुज ABC कैसा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। और हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं, क्या जानते हैं, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की घात 2 बराबर होती है आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ये हमें सूत्र पता है, ये किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। अब हमें जो मान दिया हुआ है वो मान हम लगा देते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये वाली भुजा क्या है, लंब है ना। तो बताओ कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, और कर्ण यहाँ पर कितना है, A से C तक है, तो यहाँ AC लिख देते हैं। आधार कितना है, 12 है। लंब कितना है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। 12 की घात 2 यानी 12 × 12 कितना होता है, 144। तो यहाँ आ गया 144, बस। 5 की घात 2 यानी 5 × 5 यानी 25। अब हम जोड़ेंगे इनको, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो आएगा 169, है ना। अब हमें AC चाहिए, AC की घात 2 थोड़ी ना चाहिए, तो इस घात 2 को हम बराबर के उधर भेजेंगे, और ये बराबर के इस तरफ जाके, ये वर्ग है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ बचा AC, ये वर्ग इधर आया तो ये होता है वर्गमूल, है ना। वर्ग का निशान तो ये ऊपर कोई भी संख्या है उसके ऊपर 2 लगा दो तो ये वर्ग बनता है, और बराबर के इस तरफ जब हम इसको पकड़ के इधर लाते हैं तो ये ऐसा निशान बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। कितना है, 169। अब देखो भाई, 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 13 × 13, और जब 13 और 13 का गुणा करते हैं तो आता है 169। तो 13 का वर्ग कितना है, 169। तो 169 का वर्गमूल कितना है, सिर्फ 13। बात समझ में आई। तो AC मुझे कितना मिला, 13। अब ये सब क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। लेकिन हमें AC नहीं चाहिए, हमें तो पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए। तो पेड़ कितना ऊंचा है, B से लगाकर D तक है, तो हम कहेंगे हमें क्या चाहिए, BD चाहिए, पेड़ की ऊंचाई। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई, है ना, पेड़ की ऊंचाई, जिसे हम क्या बोलेंगे, BD। अच्छा, BD क्या होगा, BD होगा AB प्लस AD, है ना।
इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपके पूरा पेड़ आएगा। तो पेड़ की जो ऊंचाई आएगी वो क्या होगी, देखो ए बी मेरे पास कितना है, ए से बी तक मेरे पास है 5 प्लस ए डी। अच्छा ए डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि पेड़ यहाँ से टूटा और नीचे गिरा, तो ये नीचे जो गिरा है वो कितना गिरा, ए सी गिरा। तो इसका मतलब ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 13 है ना, वो अभी हमने यहाँ निकाली 13। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर। तो पेड़ की जो ऊंचाई आएगी, यहाँ पर मीटर है, माफ़ करना मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो पेड़ की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 18 मीटर आएगी। समझ में आया ना आपको, क्यों आएगी, क्योंकि भाई देखो हमने कर्ण कितना निकाला, 13 निकाला है ना। तो ये जो पेड़ टूटा था ना, कहाँ से टूटा था, 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। तो ये पूरा टूट कर कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। तो इसकी जो लंबाई हमने निकाली वो कितनी निकाली, 13 निकाली। तो यानी ये कितना गिरा था, 13 मीटर तक नीचे पेड़ गिर गया था। तो अब पूरा पेड़ कितना है, 13 और 5 को जोड़ दो, कितना आएगा, 18 मीटर आएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने